Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations at I am Piyush। तो आपके सामने ये पहला सेशन है जो आपका अभी टू वीडियोस का आपके पर्टिकुलर एक सेट होने वाला है, जिसमें कि मैं आपको पहली वीडियो यानी कि जो ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें डिस्कस करने वाला हूँ आपका एसएससी सीजीएल 2019 का टीयर 3 का जो एग्जामिनेशन है इसके रिगार्डिंग आपके जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आपका कैसे क्या पेपर होगा, कितने मार्क्स का होगा, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख के आप यूएफएम को अवॉइड कर सकते हो या फिर आप आपकी जो है 0 मार्क्स आपको अवॉर्ड ना किए जाएँ, अपने मार्क्स को आपको कैसे बचाना है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है ना? जिससे कि बच्चों ने पहले ये काफ़ी सारे मार्क्स अपने लूज़ किए हुए हैं, ठीक है ना? तो आप किन तरीकों से आप चीज़ें जो है अपनी यहाँ पर अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हो। आपका लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए, लिखने का फॉर्मेट कैसा आता है पेपर में, आपका नॉर्मलाइज़ेशन वगैरह नहीं होता है क्योंकि सिंगल डे का एग्ज़ामिनेशन होगा ये, ठीक है? तो नॉर्मलाइज़ेशन आपका नहीं होगा, ठीक है ना? इस चीज़ को भी थोड़ा-सा ध्यान रखना। तो ये सारी की सारी बातें मैं आपसे यहाँ पर करूँगा। एक-एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करता हूँ कि आपका इस पेपर में होता क्या-क्या है। तो देखो आपके अगर मैं बात करूँ पेपर आपका पूरा 100 मार्क्स का होता है टियर 3 का, ठीक है ना? टियर 3 का जो पेपर है आपका 100 मार्क्स का होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं सीधा आपसे टू द पॉइंट बात कर रहा हूँगा और यहाँ पे ये फर्स्ट वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया क्या-क्या होगा। अच्छा, सेकंड वाले पार्ट में हम क्या कर रहे होंगे, जो आपके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स होंगे ना, जो कि आपके सबसे पहले तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर कौन-कौन से आपका 16 का, 17 का, 18 का, ठीक है ना? इसमें आपका जो सीजीएल का हो गया, सीजीएल का आपका मेंस हो गया, देन आपका सीएचएसएल का जो टियर 2 होता है, देन आपका यहाँ पर एमटीएस का जो टियर 2 होता है, ठीक है ना? यहाँ पर हम इनके सारे के सारे ऐसे के टॉपिक्स देखेंगे। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं आपके अभी के टाइम के अकॉर्डिंग, वो भी मैं आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दूँगा। यानी कि टोटल की टोटल आपके यहाँ पर 50 ऐसे के टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगा जो कि आपको प्रिपेयर करके जाने ही जाने हैं, क्या आपके सोर्सेज़ होने चाहिए वो भी हम यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है ना? सो डोंट वरी अबाउट दैट, ये आप दोनों की दोनों जो भी आपकी वीडियोज़ हैं इनको ज़रूर देखना, ठीक है ना? पहली वीडियो ये है और इसका सेकंड पार्ट अगर आप अभी देख रहे हो ये वीडियो, यानी कि आप 27th को ही देख रहे हो, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आप एक बार चैनल को जाकर चेक करना। अगर वो वीडियो आ गई है तो उसको देख लेना, नहीं तो आपको ये 28th तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना? यानी कि 27 को आपको नाइट तक ये वाली वीडियो और दूसरी वाला जो इसका पार्ट होगा, वो मिल जाएगा, यानी कि 50 इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स वाला, ठीक है ना? इसके बाद में आप दोनों वीडियोज़ को देखने के बाद में आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ऑलराइट। तो सबसे पहले समझो यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें कि आपका 50 मार्क्स का यहाँ पर क्या होगा, देखो 2-2 आपके 50 मार्क्स के मैंने यहाँ पर सेक्शन बना दिए। पहले वाले में क्या होगा, आपका यहाँ पर ऐसे राइटिंग आएगी, ठीक है ना? 50 मार्क्स की आपकी क्या होगी भाई, ऐसे राइटिंग होगी। देन बचे हुए जो आपके 50 मार्क्स हैं, इसमें आपका देखो लेटर राइटिंग, जो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो उसमें लेटर राइटिंग भी है, देन प्रिसाइज राइटिंग भी आपकी आती है, ठीक है ना? प्रिसाइज राइटिंग की अगर मैं बात करूँ और आपका यहाँ पर एप्लीकेशन राइटिंग, ये 3 चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। लेकिन अभी तक आपका अगर मैं बात करूँ एसएससी की, तो उन्होंने बस लेटर राइटिंग ही दी हुई है। तो लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, इनके सारे के सारे जितने भी फॉर्मेट हैं, फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल लेटर हो गया, ये पूरा का पूरा आपको करके जाना है और इसके फॉर्मेट पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। ये बात समझ में? आपको लेटर के सारे फॉर्मेट जितने भी होते हैं, फॉर्मल के आपके जितने भी फॉर्मेट हो गए और आपके इनफॉर्मल के जितने भी फॉर्मेट्स हो गए, ये सारे के सारे फॉर्मेट आपको क्या करने हैं, कवर करके जाने हैं। इसके लिए आप कौन सी बुक को रेफर करना चाहते हो, तो वो हो जाएगी आपकी एसी गुप्ता। एसी गुप्ता की एक बुक आती है लेटर्स की, अंडर द पब्लिकेशन ऑफ अरिहंत, ठीक है ना? अरिहंत पब्लिकेशन में ही ये वाली बुक आती है, तो आप इसे रेफर कर सकते हो। ऑलराइट। नाउ यहाँ पर अब आपका आता है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, ठीक है ना? इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना और आपको उनका पैटर्न समझना ही पड़ेगा, ठीक है ना? फिलहाल यहाँ पर एक अरिहंत की ही बुक आती है 151 एसेंशियल एसेज करके, ऐसी 151 एसेज करके। तो आप ये अरिहंत की बुक ले लेना, इसको आप अच्छे से देखना, पढ़ना, समझना, यहाँ पर आपकी राइटिंग वगैरह कैसे उन्होंने यूज़ करा है लिखने का, उनका क्या पैटर्न है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। ऑलराइट, तो फटाफट से हम यहाँ पर बात करते हैं अब आपका ये कितने-कितने वर्ड्स का आपका यहाँ पर सेक्शन आता है, दोनों के दोनों सेक्शंस, ठीक है ना? तो देखो ऐसे राइटिंग जो आपका होता है, वेट अ सेकंड, ओके। देखो ऐसे राइटिंग जो आपकी होती है 250 वर्ड्स की आती है, ठीक है ना? 250 वर्ड्स की आपकी ऐसे राइटिंग आती है। देन अगर मैं लेटर की बात करूं तो ये आता है आपका 150 वर्ड्स का, ठीक है ना? 150 वर्ड्स का आपका क्या आता है, लेटर राइटिंग आती है। ऑलराइट। अच्छा, अब ये जो है आपका 250 वर्ड्स में प्लस माइनस 10% लिखा हुआ होता है। क्या होता है इसमें, प्लस माइनस 10% वर्ड्स आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो या फिर आप प्लस माइनस भी होगा, ठीक है ना? आप प्लस माइनस कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा। यानी कि आपका अगर लेटर 250 वर्ड्स की जगह पे 275 वर्ड्स तक चला जाता है, तो वो
एग्जामिनर आपका 275 वर्ड तक चेक करेगा, लेकिन इन केस आपने क्या किया, अपने लेटर में 285 वर्ड्स लिख दिए, ठीक है ना, लेटर नहीं ऐसे में, अगर आपने अपने ऐसे में क्या किया 285 वर्ड्स को लिख दिया, तो एग्जामिनर आपका बस 275 वर्ड्स तक चेक करेगा, बाकी आगे के जो 10 वर्ड्स होंगे उनको चेक ही नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही आपका लेटर के केस में होगा, इसमें आपका प्लस माइनस 10% का केस चलेगा, ठीक है ना। इसमें आप मतलब कि जो आपके बचे हुए 25 अगर मैं बात करूं तो 225 वर्ड्स आप इसमें कम भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बट अगर आपने 200 वर्ड्स तक भी लिख दिया तब भी आपका पेपर तो चेक होगा, इसमें कोई इश्यू आएगा नहीं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आप यहाँ पर क्या क्या गलतियां करते हो, आपको उन गलतियों से कैसे कैसे बचना है। सबसे पहले तो आप इंस्ट्रक्शंस को देखो कि इंस्ट्रक्शन आपके पास क्या क्या रहते हैं भाई। पहला इंस्ट्रक्शन तो यह है अपनी तरफ से एक ब्लू बॉल पेन लेके जाना, ठीक है ना, ब्लू बॉल पेन अपने आप से लेकर के जाना, ठीक है। और बाकी आपका जो भी एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको कोविड-19 की रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे उनको तो आप फॉलो कर ही लेना। जैसे ही आपका उनकी तरफ एसएससी की तरफ से कुछ डिक्लेरेशन वगैरह आता है वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप यहाँ पर मुद्दे की बात देखो। बात क्या है, आपको एक बात तो पहले ये है कि आपको वहां पर लैंग्वेज प्रेफर करने के लिए एक सेक्शन रहेगा जिसमें कि आपको यहाँ पर इंग्लिश लिखा होगा, देन नीचे आपका हिंदी लिखा रहता है, ठीक है ना। ये आपके दो लैंग्वेज के ऑप्शन रहते हैं, तो आपको एक में टिक करना है। लेट्स से आपने इंग्लिश में टिक कर दिया, देन आपको पूरा का पूरा जो लेटर होगा ऐसे होगा, दोनों के दोनों आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप हाफ इंग्लिश में लिख दो हाफ हिंदी में लिख दो, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको 0 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है ना। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि लेट्स से मैंने आपसे क्या बोला कि जो आपका लेटर आया था उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका नाम क्या है वहां पर, रवि है, ठीक है ना। आपका जो नाम है वहां पर क्या है, रवि है, और आपने क्या किया वहां पर, रवि की जगह रमेश लिख दिया, ठीक है ना। रवि की जगह आपने क्या लिख दिया, रमेश लिख दिया। रमेश आपका भी नाम नहीं है बट रमेश आपने नाम लिख दिया। तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपके नंबर्स तो कट होंगे ही से, और आपको यहाँ पर 0 मार्क्स भी अवॉर्ड किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज से बचना। आप कोई भी इमेजिनरी नाम या फिर अपना नाम यहाँ पर, अपना रियल नाम या इमेजिनरी नाम कुछ भी आपको यूज नहीं करना है, जो आपको पेपर में दिया होगा वही यूज करना है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और बात, आप यहाँ पर अपनी तरफ से लेटर में ये सब यूज मत कर लेना कि लेट्स से छोटे को प्यार, ठीक है ना, छोटे को प्यार ऐसे बोलते हैं ना। और एक यूएफएम की जो कॉपी निकल के आई थी उसमें आया था छोटी छुटकी या फिर छोटी करके कुछ उसमें आया था कि छोटी को मेरा प्यार। तो छोटी उसने बेसिकली एक बस अपनी बहन को रेफर करने के लिए लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो छोटी है इन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर यूएफएम लगा करके इसको कैंसिल कर दिया था, ठीक है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना, रिस्क नहीं लेना है कुछ भी, ठीक है ना। अपनी तरफ से कुछ भी एक सिंगल वर्ड भी ऐड मत करना। और लेटर में तो वैसे ही अगर आप इसकी बॉडी पूरी बनाओगे लेटर की, उसका आप पूरा एक फॉर्मेट बनाओगे तो उसमें ही आपके 75 वर्ड चले जाते हैं। बाकी आपका कंटेंट उसमें आपको लिखना तो 25% ही होता है ना। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके रखनी है, कुछ भी आपको अपनी तरफ से नहीं लिखना है। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? अच्छा, एक बात और, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, लेट्स से उन्होंने गलती से यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दिया या फिर अपना नाम यहाँ पर रमेश लिख दिया, ठीक है ना। रमेश नाम लिख दिया, आपको पेपर में क्या लिखना था, पेपर में आपको रवि लिखना था। फिर आपने क्या किया, रमेश को काट करके आपने फिर रवि लिख दिया, ठीक है। अगर आप ये करोगे तब भी आपको यहाँ पर 0 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है ना। आपको यहाँ पर इकट्ठ भी नहीं करना है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसएससी का ये मानना है कि अगर हो सकता है कि आपने एग्जामिनर को पहले से क्या कर रखा हो, पैसे वगैरह खिला रखे हैं या फिर आपकी जान पहचान का हो, तो इससे आप उसको इंडिकेशन मिल जाएगा, हाँ भाई ये तो रमेश की कॉपी है या फिर ये पर्टिकुलर कोई आपका नाम होगा उसकी ये कॉपी है, चलो भाई यहाँ पर हम इसको मार्क्स अवॉर्ड कर देते हैं। तो ऐसा मानना है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या किया जाएगा, आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से जो चीजें लिखी होंगी उन सब चीजों को लिखना है। और ये आपका ये गलतियां आपकी कब सुधरेंगी, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है ना। सो प्रैक्टिस इज द की, बहुत ज्यादा अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके जानी है सारे के सारे लेटर को लिखने की, ऐसेज को लिखने की। अच्छा, ऐसे में भी आप ऐसे किसी नाम का यूज मत करना। अब ऐसे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। लेटर की तो हमने काफी सारी बात कर ली, ऐसे की बात देखो। ऐसे में भी आपको ऐसा कुछ काम नहीं करना है जिसमें कि आप लेट से किसी फेमस पर्सनालिटी का नाम तो चलो ठीक है, आपने लेट से यहाँ पर लिख दिया महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है ना। महात्मा गांधी का आपने कोई क्योट लिख दिया तो ये तो आपका चल जाएगा महात्मा गांधी जी का। लेकिन आपने लेट से कोई अपने कोई आपके आसपास के ही कोई लेट से मीडियोकर पर्सन है तो आपने उनका कुछ नाम लिख दिया और उनके बारे में लिखा, यार यार ये मेरे साथ में, तो आपने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ही लिख दिया, ठीक है ना, उनका नाम। लेट से आपने बोला मेरे पास में हरीश रहता है एंड हरीश सेज दैट, राइट, आपने ऐसा एग्जाम्पल के लिए लिखा, तो यहाँ पर भी आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अपनी तरफ से कुछ भी यूज नहीं करना है, बस आपको कुछ फेमस पर्सनालिटीज जो है उनका नाम आप यूज कर सकते हो, लेकिन इनका भी रेयरली यूज करना। ये नहीं कि आप बार बार किसी फेमस पर्सनालिटी का नाम यूज किए जा रहे हो। अगर आपको किसी क्वेट का क्योट का यूज करना है तो वहां पर आप जो है महात्मा गांधी ऐसे करके कुछ भी आपके फेमस पर्सनालिटी
पार्टी हैं उनका नाम आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, अच्छा गवर्नमेंट स्कीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आपको गवर्नमेंट स्कीम सारी की सारी करके जानी, वही बहुत अच्छे से, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्कीम्स आपको सारी की सारी पढ़ के जानी है, और स्पेशली कौन सी, जो आपकी फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम्स है, स्पेशली जो अब मोदी जी ने लॉन्च करी हुई है, ठीक है ना, वो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जानी है, ठीक है ना। उनका अगर आप रेफरेंस दोगे, आपका कोई भी ऐसे आ गया, तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मदद मिलेगी, और आपको बहुत अच्छे यहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं इस चीज़ के, ठीक है। अच्छा एक बात और यहाँ पे, आपको जो डेट लिखनी है, ये यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को इश्यू रहता है कि जो डेट लिखनी है वो हम यहाँ पर कौन सी डेट लिखेंगे। तो आप जिस दिन एग्जाम दे रहे हो ना, उस वही आप सेम डेट लिखोगे, ठीक है ना। लेट्स से आपका 22 नवंबर को एग्जाम होगा ना, तो आपको 22 नवंबर ही डेट डालनी है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें भी आप प्रैक्टिस में भी 22 नवंबर 2020 करके ही प्रैक्टिस करना, आई बात समझ में, ताकि वहां पर आप कोई गलती ना कर पाओ। डेट आपको सेम डे की डालनी है, डेट भी अगर आपने इधर उधर कर दी तो आपको रिस्क हो जाएगा, और वहां पर आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो देखो बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा चीजों का, आपने थोड़ी सी भी चीज अगर इधर उधर कर दी ना, तो आपका मामला पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। और आपका जो टीयर 3 होता है ना, ये गेम चेंजर होता है एक तरीके से, हो सकता है कि आपके 70 मार्क्स भी आ जाए, और हो सकता है कि आप 31 पर ही सिमट जाओ, ठीक है। और यहाँ पर आपका पासिंग कितना होता है, 33 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आपका ये सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। बात मेरी समझ में आ पा रही है क्या, क्लियर हो रही है मेरी बातें सबको? अगर कुछ डाउट आता है तो अपना डाउट आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कि सर ये डाउट आ गया, क्योंकि मुझे जो कॉमन डाउट्स हैं बच्चों के, जो बच्चे कॉमन गलतियां करते हैं, वो मैं सारी की सारी यहाँ पर बताता जा रहा हूँ जो अभी तक देखने को मिली हैं। बट स्टिल आपको अलग से कुछ डाउट है तो अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर मैं प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि जो आपका पैटर्न है ना, जैसे जो आपका यहाँ पर ब्लॉग्स वगैरह आते हैं, जैसे एसेज लिखने के लिए आपका ऐसा कुछ एक ब्लॉग आ रहा होता है, तो जो आपके ब्लॉग्स वगैरह का पेपर आता है वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप क्या करना, उसका प्रिंट आउट निकलवा के उस पर ही प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपके पास में फिजिकली अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम पे जाकर के आप, जो हमारे चैनल का नाम है पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ये एक बार सर्च कर लेना, ठीक है ना। पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सर्च कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ डाउट हो सकता है, वहां पर आप अपने डिस्कशन टैब में डाउट भी पूछ सकते हो, ऑलराइट। नाउ अब देखो यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अपना रोल नंबर वगैरह जो भी है ना, बहुत अच्छे से सही सही लिख के आना, ठीक है ना। क्योंकि जो 2018 का मेंस था ना, 2018 का मेंस, उसमें लमसम 700 जो बच्चे थे वो ऐसे ही निकाले गए। उसमें से 300 के लगभग बच्चे तो यूएफएम में निकाले गए, बाकी के जो 400 बच्चे थे ना, लमसम, ठीक है ना, ये लमसम अमाउंट बता रहा हूँ, बच्चे कुछ 7 कुछ डिजिट थी यहाँ पे, मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है, लेकिन ये जो बाकी के 400 बच्चे थे ना, इनमें से कुछ ने क्या किया था, डेट गलत डाल दी थी, कुछ ने यहाँ पर सिग्नेचर नहीं किए, कुछ ने यहाँ पर अपना लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन होता है वो डालने की जगह राइट हैंड का थंब इंप्रेशन डाल दिया, कुछ ने यहाँ पर अपना जो सिग्नेचर था वो इन्विजिलेटर के सिग्नेचर की जगह कर दिया। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, आप अपना ये मतलब इतनी ज्यादा सिली मिस्टेक करके अपना अपना पूरी के पूरे 1-2 साल की मेहनत का वेस्ट मत कर लेना, ठीक है ना। तो इन चीजों की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बात समझ लो, आई बात समझ में, क्लियर हो पा रही है मेरी बातें? तो ये सारी की सारी बातें हुई, ऑलराइट। समझ में आया सबको कैसे क्या करना है आपको? और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, कुछ बच्चे बार बार पूछते हैं कि भैया नॉर्मलाइजेशन होगा, नहीं होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है भाई, एक ही दिन का तो एग्जामिनेशन होता है, काहे का नॉर्मलाइजेशन, हाँ जी। चलो ये सारी की सारी बातें, और आई थिंक मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इसमें, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, और कुछ इसमें बचता नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज का आप ध्यान देना चाहिए। एक बात और, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं ना, लेट्स से आप किसी चीज का पॉजिटिव आपको कुछ बहुत अच्छा पता है, ठीक है ना, आपका कोई टॉपिक आ गया बढ़िया सा और आपको उसकी पॉजिटिवनेस बहुत अच्छी पता है, या फिर आपको उसके नेगेटिव पॉइंट्स बहुत अच्छे से आते हैं, आपका जो स्पेशल उसमें एम्फेसिस है वो आपका लेट्स से पॉजिटिव पॉइंट्स आपको उसके बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपने क्या किया, आपने ऐसे में भर भर के उसकी पॉजिटिवनेस दिखाई और बढ़िया आपने आपने सोचा रे मेरी तरफ से तो बिल्कुल ओके हो गया। लेकिन अब लेट्स से आपका ये सिनारियो है, आपने उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिए, लेकिन जो एग्जामिनर था ना, एग्जामिनर को तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स, एग्जामिनर जो सोचता है वो उसके नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ ज्यादा सोचता है, उसका माइंडसेट ऐसा है कि उस चीज के उसे नेगेटिव पॉइंट से पसंद आते हैं। तो आप तो पॉजिटिव लिख के आ गए, उसके लिए तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, वो तो आपके मार्क्स को लेकर काट देगा, है ना। जहां पर आपको 40 मार्क्स मिल सकते थे वो क्या करेगा, अब यहाँ पर आपके हो सकता है 15 मार्क्स ही दे, है ना। तो इस बात से बचना, आपको कभी भी अपना अगर ऐसे लिखना है, आप कोई भी चीज वहां पर लिखने जा रहे हो तो उसमें बैलेंस बना करके लिखना, आई बात समझ में? क्या करना है आपको, यहाँ पर बैलेंस बना करके लिखना है, ये नहीं कि आप पॉजिटिव पॉजिटिव ही डाल के आ जाओ, नेगेटिव नेगेटिव ही डाल के आ जाओ, 50-50 रखना है दोनों का रेशियो। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इश्यूज को दिखाने जा रहे हो तो आपका पॉजिटिव भी 50 होना चाहिए, नेगेटिव भी 50 होना चाहिए। इवन नेगेटिव का जो आपका थोड़ा जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा कम ही चल जाएगा, 45 चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि
नेगेटिव आप जितना दिखा रहे हो ना, बाद में आपको कंक्लूजन में उसका ये भी दिखाना है कि इसका भाई सॉल्यूशन क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आप बस नेगेटिव नेगेटिव करके आ गए हो, पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया, मेरा काम खत्म। ऐसा नहीं होता है। कभी भी याद रखो, नेगेटिव पॉइंट्स वही दिखाओ जिसका आप कंक्लूजन दे सको, यानी कि आप उसका क्या कर पाओ, सॉल्यूशन दे पाओ। अरे भाई ऐसा नेगेटिव नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन मैं इसका ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है ना। एक आधा चीज का सॉल्यूशन दे दो, सारे के सारे नेगेटिव चीजों का सॉल्यूशन थोड़ी देना है, बस एक दो का चीजों का दे दो। ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को अपने माइंड में सोच के रखना। और ये कब आएगा, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे ऐसे इसकी, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। बात समझ में आ पा रही है मेरी? क्लियर हुए सारे के सारे पॉइंट्स, हुए कि नहीं हुए? फटाफट से हाँ बोलो, और फिर मैं आपको और एक आधा चीजें बताता हूँ, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। और बाकी जो आपका अगले वाला सेशन आएगा ना, उसमें मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो कि आपके आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। किसमें भाई? वेट अ सेकेंड। चलो, जो आपके आने के चांसेस है टीयर 3 में, ऑल राइट। जो आपका टीयर 3 है उसमें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 50 टॉपिक्स होने वाले हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। आने वाला जो सेशन होगा, आप एक बार नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखो, या फिर चेकआउट करते जाना। अभी आपको विद इन 30 मिनट्स इस वीडियो के, आपकी जब ये वीडियो आएगी उसके 30 मिनट्स बाद ही आपकी वाली वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से देख लेना। आपके जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा वो ऐसे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। देन मैं आपको लेटर्स के भी बताऊंगा। तो बताओ भाई, लेटर्स वाली वीडियो के लिए कमेंट करो, लेटर्स वाली वीडियो भी चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड ऐसे वाली तो आपकी आ ही रही है, ठीक है। चलो खैर, इतनी सी बातें हैं। और देखो, अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि कुछ भी आपको वहां पर ना डबल हैंड राइटिंग नहीं करनी है, ठीक है। और हैंड राइटिंग अपनी बहुत अच्छी करनी है, इस बात का भी ध्यान देना। आपके मार्क्स हैंड राइटिंग के, बच्चे सोचते हैं कि भाई हैंड राइटिंग का थोड़ी मिलता है, बस समझ में आना चाहिए। लेकिन हैंड राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं भाई? एग्जामिनर का ना मूड खुश हो जाता है अच्छी हैंड राइटिंग देख करके। अब सपोज मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, अरे ये तो हैंड राइटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने आपसे बोल दिया और लिख दिया। अब आपका मन थोड़ी होगा इसे पढ़ने का, लेकिन मैंने बढ़िया एकदम सजा बजा के लिख दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये तो मैंने कैपिटल में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से वहां पे अपने ब्लॉक लेटर्स में नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया, तो आपको ये पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगेगा ना, है ना। तो यही चीजें होती हैं जो कि आपके मार्क्स को वहां पर डिसाइड करती हैं। एक बात और यहाँ पर आप ध्यान रखना, कभी भी आपका ऐसे जो होता है ना, ऐसे आपको बहुत अच्छा लिख के आना है, क्योंकि जो आपके कहीं ना कहीं लेटर्स के मार्क्स डिसाइड होते हैं ना, वो ऐसे के ऊपर ही होते हैं। क्योंकि जो आपकी राइटिंग स्किल्स है ना, लेटर में तो ज्यादा दिखती नहीं है। लेटर में तो आपको मुश्किल से 40 वर्ड्स लिखने का टाइम, 40 वर्ड्स आप अपनी तरफ से लिखोगे, बाकी का तो आपका जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट देखा जाता है, ठीक है ना। फॉर्मेट देखेंगे आप, उसमें किस तरीके से लिख रहे हो चीजों को, और मार्क्स काटने का तरीका देखा जाता है लेटर में, ठीक है। बाकी आपका जो लिखने का तरीका है, आप क्या सोच रहे हो, कैसे की आपकी थिंकिंग है, वो ऐसे में ही देखा जाता है, ऐसे में, ठीक है। तो जो आपके, अगर आप देखोगे, लेट से अगर उसके आपको ऐसे में 30 मार्क्स दे दिए, तो लेटर में मोस्ट प्रोबेबली वो आपको 30 या फिर 25 मार्क्स अवॉर्ड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो कोशिश करना ऐसे जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिख के आने की, और बहुत अच्छे से इन चीजों की प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे बतानी थी, एंड यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट जो टिप्स थी वो मैंने आपको दे दी हैं। अब आप अगली वाली वीडियो देखने के लिए रेडी हो, ठीक है। चलो खैर, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है ना, सो दैट मैं आपको और भी अच्छे अच्छे सेशन लेके आ पाऊँ, है ना। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ही दो, ठीक है। चलो बाय बाय, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।